तो एक बार हम प्रधान जी से बात करेंगे, सतवीर सिंह जी बिरथलिया साहब। तो सर, सबसे पहले तो नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। तो ये जो बार-बार ये जो समस्याएँ आ रही है सर, तो मतलब ये बाबा साहब के जो विचारधारा है वो हज़म नहीं हो रही, या प्रतिमा हज़म नहीं हो रही, या फिर मतलब क्या कारण है? ये आपसी भाईचारा जो खराब हो चुका है, क्या कारण रहा है? देखिए सतीश जी, पहली बात तो आपके चैनल पे मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आज इस रोष प्रदर्शन के कार्य में आप रोज इसको बाइट लेने आए हो, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। दूसरी बात ये है कि जब भी इस देश में बहुजनों के कार्यक्रम होते हैं, चाहे किसी भी संगठन के हो, तो कहीं न कहीं रोड़ा अटकाया जाता है, विचारधारा को रोकने के लिए। रही बात यहाँ ये बाबा साहेब की प्रतिमा किसको नुकसान कर रही थी? ये केवल ही केवल बहुजन समाज के लोगों को, बहुजन समाज के महापुरुषों को, संतों को अपमानित करके कि आपकी औकात यही है। इसी ढर्रे पर रह करके ये अपमानित करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ प्रशासन भी लीपापोती में जुटा हुआ है। 2021 का मुद्दा भी हमने उठाया था। श्रोमणी संत रविदास की मूर्ति को भी 2021 में तोड़ा गया और बाबा साहेब की मूर्ति को तोड़ा गया। उस दौरान भी हमने कई मीटिंगें की। अब भी हमने कोशिश कर रहे हैं। आज इसी संदर्भ में ये रोष प्रदर्शन का कार्यक्रम है। तो सर, एक ये और बताइए कि जैसे विदेशों में बाबा साहब के जो स्टेचू हैं वो लगे हुए हैं, लंदन के बाहर भी जो यूनिवर्सिटी है वहां भी उनका सबसे बड़ा स्टेचू लगा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है कि सिंबल ऑफ नॉलेज। तो मतलब जो विदेशों में भी बाबा साहब को इतनी मानता है और यहाँ भारत में मतलब बाबा साहब का जन्म हुआ है, तो वहां मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? ये कुछ कुंठित मानसिकता के लोग होते हैं जो चाहते नहीं, मानवता के नाते समानता के बातों को चाहते नहीं। वो केवल विषमता को ही रखना चाहते हैं, देश में ऊंच नीच रखना चाहते हैं, इसलिए ये कुकर्ते होते हैं। ऐसे लोगों को प्रशासन सबक सिखाएं, उनकी पहचान करें, असामाजिक जो तत्व है उनकी पहचान करें, उनको सलाखों के पीछे डाला जाए। तो सर, अभी तक जो पुलिस प्रशासन है तो उन्होंने मतलब क्या कार्रवाई की है अभी तक? क्या अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। सभी हमारे बहुजन जितने भी साथी हैं जिनको पता चला है वो सभी असंतुष्ट है इस मामले में, क्योंकि वो केवल लिपापोती तक सीमित रहा है। पुलिस प्रशासन कोई ध्यान नहीं दिया। हमने पूरी सोशल मीडिया पे भी लिखा है, पुलिस प्रशासन को भी लिखा है कि यहाँ आदम कद की एक प्रतिमा लगा करके उसकी सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो ये जो पुलिस प्रशासन ने जो रात के समय किसी भी मूर्तिकार को बुला के उसकी जो प्रतिमा जो थी वो उसको ठीक करने का जो काम किया है, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये लिपापोती की बातें हैं। क्या कोई देश में मूर्ति खंडित हो जाए, मैं पुलिस प्रशासन या पूछना चाहता हूं पुलिस प्रशासन कि कोई मूर्ति खंडित हो जाए, क्या वो वहीं रख सकते हो? क्या हमारे घरों में कोई मूर्ति खंडित हो जाए, क्या हम उसको ठीक करके रख सकते हैं? नहीं रखी जाती। तो यहाँ पता नहीं पुलिस प्रशासन क्यों लिपापोती कर रहे हैं। क्या पुलिस मतलब क्या बचने का काम कर रही है इसमें? हाँ, बचने का ही काम कर रही है और क्या कर रही है। बचेगी कितने दिन? जब जन आंदोलन बन जाएगा तो बचेगी कैसे? तो अब आगे की जो क्या रणनीति रहेगी वो? जैसा भी यहाँ हमारी कमेटी पे फैसला हो जाएगा, अगर पुलिस प्रशासन हमें हमारे को न्याय देती है, बाबा साहेब की प्रतिमा को न्याय देती है, अपमानित होने से बचाती है और आदमकद की प्रतिमा लगाती है, सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगाती है और दोषियों की पहचान करके उनको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजती है, तो हमें आंदोलन की जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है? तो मतलब आज ये चीज नहीं हो गई है क्या कि एक कानून बनाने वाले व्यक्ति को आज कानून का सहारा लेना पड़ रहा है? हाँ, ये नहीं, कानून बनाने वाले व्यक्ति के लिए हमें बाबा साहेब के हम बेटे हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम काम कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं, प्रशासन के सामने बातें रख रहे हैं और रख भी रहे हैं और हम इनमें कामयाब भी होंगे, इसमें कोई दुराई नहीं है। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद देसी चौपाल से बात करने के लिए। तो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे सतवीर सिंह जी बिरथलिया साहब। तो बने रही देसी चौपाल के साथ। मैं हूँ आपका अपना सतीश पेंटर शिवानी।